या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। यह बातें, यह श्लोक इस तरफ इशारा करते हैं कि हमें मातृ शक्ति का सम्मान करना चाहिए, वह किसी भी रूप में हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो। परंतु यथार्थ इससे काफी अलग नजर आता है। उसी यथार्थ पर हम आज चर्चा करेंगे। नारी के साथ अपराध और मातृशक्ति की आराधना नामक इस टॉपिक में सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2022 के डेटा को बेस बनाते हुए मैं यह सारी बातें उसी के इर्द गिर्द बुनने का प्रयास करूंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो डेटा बताता है कि भारत में 15.3% पिछले साल मतलब 2020 के हिसाब को यदि बेस बनाया जाए तो महिलाओं में होने वाले अपराध बढ़ गए। इतनी तो तेज हमारी जीडीपी अगर बढ़ती तो हमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में आने में ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष लगते। लेकिन हमें दुनिया की रेप कैपिटल कहा जाता है। पूरे विश्व में जितने अपराध के मामले दर्ज होते हैं उसमें हमारा अच्छा खासा स्थान होता है। अब हालांकि दुनिया के बहुत सारे देशों में इससे ज्यादा अपराध और इससे ज्यादा जघन्य घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो तमगा लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो अपने आप को खुद प्राप्त करते हैं, वह इस तरफ इशारा करता है कि हम महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम डबल डिजिट ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डाटा ये बताते हैं कि लगभग 4,28,278 महिलाओं के साथ अपराध के केस सामने आए और उसके कारण से हम जब देखते हैं कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति वह प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ी हो जाती है। हम अपने देश की मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार से अपराध और अन्याय करते हैं उसका कन्विक्शन रेट यदि हम देखते हैं तो बहुत ही खराब है। 89% मामलों में फ्री ट्रायल होना ही मुश्किल हो जाता है। मात्र 11% केसेज में ही एक फाइनल मुकाम तक प्राइमरी या ट्रायल कोर्ट पर पहुंच पाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो बातें हैं वह राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों को कंपाइल करके लाई जाती हैं और आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कोई भी थाना हो, वह कितनी परिस्थितियां, कितने मुश्किल के बाद एक केस, एक एफआईआर दर्ज करता है। आप संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि घर में होने वाले या घर के बाहर होने वाले महिलाओं के क्राइम को यदि आप वास्तविकता के धरातल पर जाकर के जांचे तो कहीं न कहीं जो 4,28,000 का आंकड़ा लगभग आ रहा है, इससे कई गुना, मतलब मेरा तो अनुमान लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा केसेस वास्तविकता में होते हैं जिन्हें विभिन्न माध्यमों से दबा दिया जाता है। यह इस तरफ इशारा करता है कि हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आखिर इसके समाधान पर भी हमें चर्चा करनी होगी। हमें इस विषय पर ध्यान देना होगा कि यह घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं। यदि क्राइम की संख्या की बात रखी जाए तो उत्तर प्रदेश 56,083 आंकड़ों के साथ पूरे देश में टॉप करता है। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं, उस हिसाब से यह संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद आने वाला राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, यह इस तरफ जो बड़े राज्य हैं वहां पर किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी तरफ इशारा करते हैं। जब हम नेट क्राइम रेट की बात करते हैं, नेट क्राइम रेट का मतलब यह होता है कि 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसमें असम टॉप करता है। लगभग 168% इंक्रीजमेंट वहां पर महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार में हुआ। उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा इसकी रेट है, मतलब हर 1 लाख महिला में से लगभग 50 महिलाएं की केस थानों तक पहुंचे। इसी प्रकार से यदि हम बलात्कार की बात करें तो पूरे देश में 31,878 केस दर्ज किए गए, जो कि एक बार मैं फिर कहूंगा वास्तविकता से काफी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो एक
डेटा तैयार करने का तरीका होता है वह भी अपने आप में एक सवाल के घेरे में आ सकता है। क्योंकि यदि किसी एक महिला के साथ बलात्कार उसकी हत्या दोनों होती है तो उसमें बलात्कार के केस को अलग करके इस केस को हत्या के केस में रखा जाएगा। मतलब गुनाह की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए डाटा कंपाइल किए जाते हैं। लेकिन इसी से सच्चाई छुप नहीं सकती है, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा होते हैं वो फिर मैं कहूंगा कि राज्यों द्वारा दिए गए डेटा पर निर्धारित होते हैं। और इसी प्रकार से देश में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो जेंडर गैप में भी हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे कमजोर देशों में हम जेंडर गैप इंडेक्स में आते हैं। यदि सबसे अच्छी महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो आपको जान के ताज्जुब होगा, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड छोटा सा राज्य इस पे टॉप करता है। मात्र 54 केसेस पूरे वर्ष में वहां पर हुए। हमारा यह मानना है कि जिस देश में शिक्षा को लेकर के तरह तरह की बातें की जाएंगी, एक मौलिक यथार्थ परक शिक्षा को दूर रखा जाएगा, शोध परक शिक्षा पर अधिक से ध्यान नहीं दे किया जाएगा, तो ये समस्याएं आती ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीडीपी का जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रखा गया था 6% संपूर्ण जीडीपी का व्यय, उसकी दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। अधिक से अधिक संसाधनों को, खुली सोच को मौका देना होगा और क्रिटिकल थिंकिंग, इथिकल एजुकेशन, जिसे नैतिक शिक्षा कह सकते हैं, उससे लोगों को जोड़ना होगा। पुरुषवादी प्रभुत्ववादी समाज से इस देश को दूर ले जाना होगा। हमारा प्रयास होगा कि जेंडर को ध्यान में न रखते हुए हम क्षमता आधारित समाज का विकास करें और क्षमता आधारित विकास में किसी भी प्रकार का हम लिंग विभेद से समाज को दूर ले जाएं और जो प्रथम रूप से सत्य हो उसको देश पर, उसको समाज के रूप में आगे ले जाने का प्रयास करें। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ स्तर पर महिलाओं की काफी तेजी से विकास किया है। आप डिफेंस में जाकर के देख सकते हैं महिलाओं की संख्या, उनका दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन आज भी गांव गरीब गुरबा में रह रहे लोगों के परिवार में महिलाओं की जो स्थिति है वह इस बात से समझी जा सकती है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार यदि किया जाता है तो पति और परिवार के द्वारा किया जाता है, जिसका आंकड़ा लगभग 31.8% है। यह इस बात को बताता है कि महिलाएं अपने घर में सबसे ज्यादा असुरक्षित जीवन जीती हैं। देश में 107 से ज्यादा रिकॉर्डेड एसिड अटैक के सामने आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ लूट, खसोट, किडनैपिंग के केस भी देश में बढ़े हैं। हर स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार की दुर्गा माँ की आराधना करेंगे, किस प्रकार से नारी शक्ति की आराधना माँ दुर्गा को आराध्य मानकर करेंगे, हमें इन बातों पर विचार करना होगा और एक ऐसे समाज की तरफ, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाले समाज की तरफ बढ़ना होगा जो नैतिक रूप से, तार्किक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमेशा सत्य के साथ खड़ा हो, जहां पर व्यभिचार, पाप, अन्याय, अत्याचार के विरोध में लोग खड़े हों। उसके लिए जरूरत यह है कि हम पुरुषवादी सोच से बाहर निकलें और साथ ही साथ एक एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से इनहेंस करें, इस प्रकार से मजबूत करें कि देश में शिक्षा के माध्यम से सत्यता का संचार हो और लोगों को उस संचार के माध्यम से साहस मिल सके और जो रिकॉर्ड, जो आंकड़े, जो घटनाएं रिकॉर्ड में नहीं आ सकती हैं उनको रिकॉर्ड में लाया जाए और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और उन त्वरित कार्रवाइयों में इस बात को न सोचा जाए कि केवल महिलाएं ही दोषी होती हैं। आज का जो समाज है, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कई मंचों पर की है, वह इस तरह इशारा करता है कि हर दोष होने से पहले ही महिलाओं को ही दोषी साबित कर दिया का प्रयास किया जाता है। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है। इससे बचने के लिए हम सभी मिलकर के ही एकजुट होकर के आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शीघ्र ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने अपनों का ध्यान रखें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करने का प्रयास करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विदा लेता हूँ, नमस्कार।